दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम SRF लिमिटेड के बारे में बात करेंगे जो कि केमिकल सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में जिसने इस कंपनी में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उनकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 32.5% का CAGR रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के इनकम और इसके प्रॉफिट्स की डिटेल देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर SRF लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। श्रीराम फाइबर लिमिटेड, दोस्तों इसका पूरा नाम है श्रीराम फाइबर लिमिटेड। इनिशियली फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन कॉर्ड फाइबर फॉर टायर्स। तो दोस्तों ये कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो शुरू में ये नायलॉन कॉर्ड फाइबर्स बनाते थे टायर्स के लिए, सिर्फ ये एक ही बिजनेस था इनका। Over the years, the company diversified its products offering into technical textile, engineering plastic, chemical and packaging films। तो दोस्तों जैसे जैसे कि टाइम बढ़ा ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करती गई। दोस्तों डाइवर्सिफाइड करने का फ़ायदा ये है कि किसी एक सेगमेंट में यदि बिजनेस कूल होता है, बिजनेस कम रहता है, तो कंपनी का ओवरऑल इनकम और प्रॉफिट्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अदर सेगमेंट्स से उसको अच्छी इनकम आ जाती। तो दोस्तों जो कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट में काम करती है किसी पर्टिकुलर में, उस कंपनी का बिजनेस कभी भी कूल होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो कंपनी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में काम करती है तो वहाँ पर क्या बिजनेस कॉन्स्टेंटली अच्छा बना रहने की संभावना ज़्यादा है। और ये इसके सेगमेंट्स भी अच्छे हैं। ये टेक्निकल टेक्सटाइल में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है दोस्तों, अच्छी डिमांड्स है। और इंजीनियरिंग प्लास्टिक तो ये बहुत बेहतरीन सेगमेंट्स है। आप देख सकते हैं कि घरों में यूज़ होने वाले GI पाइप, MS पाइप सब प्लास्टिक पाइप से रिप्लेस हो रहे हैं। उनमें जंग लग जाता था, वो कोरोडेड हो जाते थे, लेकिन प्लास्टिक पाइप की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों प्लास्टिक इंजीनियरिंग का जो केमिकल सेगमेंट है इनका ये बहुत अच्छा है, यहाँ से इनकी अर्निंग भी अच्छी है। केमिकल एंड पैकेजिंग फिल्म्स ये इनका अदर सेगमेंट है दोस्तों। तो इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 20,694.44 करोड़ रुपए। ये 8 मई 2020 की बात है और ये एक मिड कैप कंपनी है। दोस्तों जिन कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक होता है वो मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप कंपनी होती है, और 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन इसका शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये 20,000 के ऊपर नीचे जाती रहती है, और ये एक मिड कैप कंपनी रही है, इसलिए इसको मिड कैप कंपनी कैटेगरी में रखा है यहाँ पर हमने। इसके ऊपर डेप्ट है दोस्तों, टोटल डेप्ट इसके ऊपर 3,730.19 करोड़ रुपए हैं, कोई खास ज़्यादा नहीं है डेप्ट। तो दोस्तों इनके पास कुछ कैश भी है, 250 से 300 करोड़ रुपए के पास इनका कैश सरप्लस है। अब इसकी ईयर वाइज रिटर्न कंपेयर कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी से और ये BSE सेंसेक्स से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 ईयर की रिटर्न इसकी 47.07% पॉजिटिव रिटर्न रही है, जबकि BSE मिड कैप की -20.58% निगेटिव रिटर्न रही है, और सेंसेक्स की भी 23.63% निगेटिव रिटर्न रही है एक साल में दोस्तों। तो 3 साल में भी देख लेते हैं। 3 साल में इसकी 27.35% पॉजिटिव रिटर्न रही है, जबकि BSE मिड कैप की 8.25% निगेटिव रिटर्न रही है, और सेंसेक्स की रिटर्न कुल 0.16% पॉजिटिव रही है। 5 साल की रिटर्न देख लेते हैं। 5 साल में इस कंपनी की रिटर्न 30.82% पॉजिटिव रही है, जबकि मिड कैप कंपनीज की या मिड कैप इंडेक्स की रिटर्न्स 2.2% पॉजिटिव रही है, और BSE सेंसेक्स की रिटर्न्स 3.14% पॉजिटिव रही है। इसका 10 साल का और देख लेते हैं। 10 साल की इसकी रिटर्न 32.41% पॉजिटिव रही है दोस्तों, जबकि BSE मिड कैप की 5.27% रही है, और BSE सेंसेक्स की 6.55% रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी 5 से 10 साल का जो इसका एवरेज है इसके स्टॉक का रिटर्न का वो 30 से 32% के बीच में है, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न है। तो दोस्तों ये तो इसके स्टॉक की रिटर्न की बात रही। अब इस कंपनी की टोटल इनकम और इसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है, इसके अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, 52 वीक हाई लो की बात कर लेते हैं, इसकी PE रेशो की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये इस टेबल में SRF के इनकम और प्रॉफिट्स की डिटेल है, और ये 5 साल की डिटेल है। आप देख सकते हैं कि ये 2015 से लेकर 2019 तक की डिटेल है। टोटल इनकम की डिटेल है, नेट प्रॉफिट की डिटेल है, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ उसकी डिटेल है, EPS की डिटेल है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ये SRF लिमिटेड का शेयर है और इसका
8 मई 2020 को इसका प्राइस रहता है NSE पर 3,595 रुपये 10 पैसे। इसका 52 वीक हाई देख सकते हैं आप 4,260 है। इसका 52 वीक लो देख सकते हैं आप 2,335 है। इसका पी रेशो है 21.41, जबकि सेक्टरल इंडेक्स का पी रेशो है 23.93। तो ये अपने सेक्टर के पी रेशो से कम है और अभी सस्ता है उससे स्टॉक। ठीक है दोस्तों, 2015 में इसकी टोटल इनकम रहती है 3,614 करोड़ रुपए। 2016 में ये हो जाती है 3,639 करोड़ रुपए और 2017 में ये 3,883 करोड़ रहती है। 2018 में 4,582 करोड़ हो जाती है और 2019 में ये 6,459 करोड़ रुपए हो जाती है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2015 में इसका नेट प्रॉफिट 308 करोड़ रहता है, जो कि 2016 में बढ़कर 372 करोड़ रुपए हो जाता है। 2017 में बढ़कर ये 419 करोड़ हो जाता है, लेकिन 2018 में थोड़ा कम होता है, ये पर 406 करोड़ हो जाता है और 2019 में ये 517 करोड़ हो जाता है। तो ये प्रॉफिट इंक्रीज देख लेते हैं परसेंटेज में। ये 2016 में लगभग 21% बढ़ा है और यहाँ पर लगभग ये 12.5-13% बढ़ा है 2017 में। 2018 में 3% गिरा है और 2019 में ये 27-27.5% के आसपास बढ़ा है दोस्तों। इसके अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। 2015 में ये एक शेयर पर दोस्तों 53 रुपये 59 पैसे कमाता था और ये 2019 तक बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर 89 रुपये 97 पैसे हो गया दोस्तों। एक ये कॉलम है, इस कॉलम का इस स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी कंपनी के प्रॉफिट की या किसी पैसे की वैल्यू यदि 15% एनुअली इंक्रीज होती है तो वो 5 साल में डबल हो जाती है। ये हमने 100 रखा था यहाँ पहले साल, उसको 15% की दर से बढ़ाया, दूसरे साल 115 हो गया और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 5 साल में 201 रुपये 14 पैसे हो गया। तो दोस्तों ये आपकी एक समझ के लिए है कि 15% एनुअली कोई इंटरेस्ट पर कोई चीज़ आप लेते हैं तो 5 साल में उसकी कीमत डबल हो जाएगी, मतलब आपको डबल पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो ग्रोथ रही है दोस्तों इस कंपनी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, ये फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा इसलिए कट गया और ये 11 का। इसकी जो ग्रोथ रही है प्रॉफिट की दोस्तों वो रही है 13.8%, 15% से कुछ कम रही है। यहाँ पर हमने इसका 308 ये था, यहाँ पर इसका 308 था इसका प्रॉफिट। ये 2015 में 308 रखा और ये 13.8% की दर से हमने इसको बढ़ाया। ये बढ़ते बढ़ते 2019 में ये 516.56 करोड़ हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये 517 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट रहा है 2019 में। तो इसका प्रॉफिट जो है वो 13.8% की दर से बढ़ा है दोस्तों। अब यहाँ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये कितना बढ़ सकता है यदि ये इसी रेट पर बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं 2019 में पहले हमने ये 517 करोड़ रुपये रखा है, तो दोस्तों ये 2019 तक बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 1,883.27 करोड़ रुपए। ये होता है लगभग 3.25 गुना दोस्तों, लगभग 3.25 गुना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि 10,000 की वैल्यू को हम इस दर से बढ़ाएं तो 10,000 के कितने बन जाएंगे 10 साल बाद, तो 10,000 के बन जाएंगे दोस्तों 36,427। तो लगभग 3.5-4 गुना ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।